आज के इस वीडियो में हम टेरिटरी की बेसिस पे मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या है, तो मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें फंक्शनल यूनिट कॉस्ट को देखा जाता है और उसकी बेसिस पर कॉस्ट एनालाइज की जाती है और फिर इस कॉस्ट की बेसिस पर ये जो मार्केटिंग कॉस्ट है इसकी बेसिस पर प्रॉफिट को डिटरमिन किया जाता है। तो इस सारे अमल को हम कहते हैं मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बेसिकली 4 बेसिस पर इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट बेस जो है वो है टेरिटरीज, सेकंड कस्टमर्स, थर्ड प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ सेल्स पर्सन। तो आज की इस वीडियो में हम टेरिटरीज की बेसिस पर मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को परफॉर्म करना सीखेंगे। अब ये जो हम प्रॉफिट डिटरमिन करेंगे ये टेरिटरीज की बेसिस पर इस प्रॉफिट को डिटरमिन करेंगे और उसे हम कहेंगे कि ये मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय टेरिटरीज है। मतलब अगर आसान लफ्जों में बात की जाए तो इलाकों के बेसिस पर प्रॉफिट को मार्केटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने को हम कहते हैं कि ये हमारा मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय टेरिटरीज है। अब ये एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशंस क्यों परफॉर्म करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए इसको परफॉर्म करती हैं और हर टेरिटरी की, हर इलाके की सेपरेटली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय टेरिटरीज परफॉर्म करती हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ये इवेलुएट करने के लिए और इम्प्रूव अपने प्रॉफिट को इवेलुएट करने के लिए और प्रॉफिट को इम्प्रूव करने के लिए इस एनालिसिस को परफॉर्म करती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अब हमारे पास एक कंपनी है XYZ कंपनी और हम ये एज्यूम करते हैं कि XYZ कंपनी की 3 टेरिटरीज हैं, इस्लामाबाद टेरिटरी, कराची टेरिटरी और लाहौर टेरिटरी। मतलब ये कंपनी 3 इलाकों में बिजनेस कर रही है। अब इन तीनों इलाकों के लिए हमने क्या करना है? प्रॉफिट को एनालाइज करना है और इसके प्रॉफिट को हमने मार्केटिंग कॉस्ट के बेसिस पर एनालाइज करना है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में मार्केटिंग कॉस्ट को डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये 5 तरह की मार्केटिंग कॉस्ट देखी थी, जिनमें सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस, पैकिंग एंड शिपिंग, क्रेडिट एंड कलेक्शन एंड जनरल अकाउंटिंग फॉर मार्केटिंग की 6 तरह की कॉस्ट थी हमारे पास। तो अब क्या करना है कि हर टेरिटरी के लिए अलग अलग देखनी है कि किस टेरिटरी पर कितनी सेलिंग कॉस्ट, कितनी एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसेस और तमाम कॉस्ट कितनी कितनी लग रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि मार्केटिंग एक्टिविटीज को टेरिटरीज की बेसिस पर या इलाकों के बेसिस पर डिवाइड कर देना है और फिर उन मार्केटिंग एक्टिविटीज की बेसिस पर एक्सपेंसेस देखने हैं कि किस एरिया पर कितना खर्च आया है, किस एरिया ने कितने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। अब इन एक्सपेंसेस में भी हमारे पास आगे 2 तरह के एक्सपेंसेस आते हैं। एक है एक्सपेंसेस डायरेक्टली ट्रेस, जो इलाके पर डायरेक्टली ट्रेस किए जाते हैं। मतलब लेट्स सपोज अब सिर्फ एडवर्टीजमेंट इस्लामाबाद में की गई है तो सिर्फ इस्लामाबाद का जो एक्सपेंस है वो इस्लामाबाद को ही चार्ज होगा, वो कराची या लाहौर को चार्ज नहीं हो सकता। दूसरे जो एक्सपेंसेस की टाइप है वो है नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस टू टेरिटरीज, जिनका ये नहीं पता होता कि ये कौन सी टेरिटरी पर कितना एक्सपेंस लगा है। जिस तरह यहाँ देखा जाए तो जनरल अकाउंटिंग को हम कहते हैं कि ये जनरल है, ये तीनों शहरों के लिए है, तीनों इलाकों के लिए है। तो हमें नहीं पता कि इस्लामाबाद के लिए कितनी है, कराची और लाहौर के लिए। मतलब हम इसको डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, ये हमारे पास इनडायरेक्टली हम इसको ट्रेस करेंगे और तीनों इलाकों को एलोकेट करेंगे। इसे नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस या एलोकेटेड एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। लेट्स सपोज अब अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली ट्रेस किए जा सकते हैं वो सेल्स पर्सन सैलरीज। अब लेट्स सपोज जो सेल्स पर्सन है वो लाहौर का है, तो लाहौर को सिर्फ लाहौर का जो हमारे पास इलाका है उसको ये एक्सपेंस ट्रेस किया जाएगा, उसको एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा। ऐसे ही लेट्स सपोज इसी सेल्स पर्सन का कुछ कमीशन है तो वो भी सिर्फ उसी इलाके को चार्ज किया जाएगा जिस इलाके का ये सेल्स पर्सन है। उसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिस इलाके में ट्रैवल किया जाएगा सिर्फ उसी इलाके से रिलेटेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर उस इलाके को चार्ज किए जाएंगे। इसी तरह से पैकेजिंग एंड शिपिंग, अब हमें पता है कि कौन से इलाके से कितने ऑर्डर्स आए हैं, उन ऑर्डर्स की बेसिस पर पैकिंग और शिपिंग की जो कॉस्ट है वो चार्ज की जाएगी। लेट्स सपोज कराची से 50 ऑर्डर्स आए हैं और एक ऑर्डर पर 10 रुपए की कॉस्ट लगती है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इस 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 500 रुपीज की जो कॉस्ट है वो सिर्फ कराची को चार्ज की जाएगी, क्योंकि जो पैकिंग एंड शिपिंग की जो कॉस्ट है वो सिर्फ कराची से रिलेटेड है।
इसी तरह से फर्दर मोर अगर बात की जाए तो जो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस है, अगर सिर्फ एक इलाके में एडवर्टीजमेंट होती है तो उसे हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है। लेकिन अगर ये एडवर्टीजमेंट जनरल एडवर्टीजमेंट है तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंस है, तो इसको फिर हम तीनों इलाकों पर चार्ज करेंगे। अब नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस में ज़्यादातर हमारे पास जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हैं जनरल मैनेजमेंट, जनरल सेल्स मैनेजर, क्रेडिट एंड कलेक्शन। अब जनरल मैनेजमेंट हो रही है तो वो पूरी कंपनी की हो रही है, तीनों इलाकों की हो रही है, तो इसलिए इस जनरल एडवर्टीजमेंट को कराची, इस्लामाबाद और लाहौर तीनों पर डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई जनरल सेल्स मैनेजर है, उसकी कॉस्ट को भी, उसके एक्सपेंस को भी तीनों जो टेरिटरीज हैं, तीनों इलाकों पर एलोकेट किया जाएगा। इसी तरह से क्रेडिट एंड कलेक्शन को भी। अब जब कंपनी को ये पता चल गया कि कौन से ट्रेसेबल एक्सपेंस हैं और कौन से नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंस हैं, इन नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंस को एलोकेट करने के बाद अब ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं दो एक्सपेंसेस की बेसिस पर कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट को बना लेगी। कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में वही तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो हम नॉर्मल कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अब इसमें फर्क सिर्फ कितना होगा कि ये इनकम स्टेटमेंट हम टेरिटरीज की बेसिस पर बनाएंगे, मतलब इलाकों की बेसिस पर बनाएंगे। इसमें हम तीनों इलाकों को मेंशन करेंगे, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। इसी तरह तीनों इलाकों की अपनी अपनी नेट सेल्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो नेट सेल्स हैं वो 10,000 रुपीज़ इस्लामाबाद की, 25,000 कराची की और 20,000 लाहौर की हैं। इसी तरह इस नेट सेल में से जिस तरह अभी तक हम लेस करते आए हैं, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करेंगे। तो हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि इस्लामाबाद के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 3,000 रुपीज़ की है, कराची के लिए 9 और लाहौर के लिए 12,000 रुपीज़ की है। अब जब नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस 10,000 में से जब 3,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास 7,000 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 11,000 आ गया और लाहौर में 8,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट बाय टेरिटरीज है उसमें चेंज क्या आएगा कि अब जो एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह से हमने एक्सपेंसेस को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अब उन्हीं दो तरह की कैटेगरीज की बेसिस पर एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिखेंगे। मतलब सबसे पहले ट्रेसेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, उसी तरह से ट्रेसेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड शिपिंग, साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग और क्रेडिट कलेक्शन की तमाम जो ट्रेसेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं उनकी कॉस्ट को हमने इसमें मेंशन कर लिया। और हमने एज्यूम किया जो सेलिंग की मार्केटिंग एक्सपेंस है ट्रेसेबल वो 1,500, 2,500 और 1,700 तीनों टेरिटरीज का अपना अपना है। इसी तरह से हमने यहाँ पर वेयर हाउसिंग की कॉस्ट को भी मेंशन कर दिया और बाकी तीनों कॉस्ट को भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया अपनी अपनी टेरिटरीज के अंडर। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट में से ट्रेसेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड कॉमन कॉस्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2,000, 4,050 और 1,900 का कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड कॉमन कॉस्ट आ गया। अब इस कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड कॉमन कॉस्ट में से एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेस कर देंगे। लेट्स एज्यूम कि जो एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो हमारे पास दो तरह की हैं, एक इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग और दूसरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ऊपर भी एक एडवर्टाइजिंग को रिकॉर्ड किया था। अगर तो ये एडवर्टीजमेंट या इन एक्सपेंसेस में से कोई भी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि जनरल हैं तो उसको हम यहाँ पे एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट में लिखेंगे, वरना उसको हम ट्रेसेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस में ही मेंशन करेंगे जिस तरह यहाँ पे हमने मेंशन किया। अब यहाँ पे बात आई है कि इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग है, तो इस इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंस है वो तीनों जो इलाके हैं उनको एलोकेट किया जाएगा, इसलिए हमने इसको एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाया। इसी तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक इलाके की नहीं है बल्कि जनरल पूरी कंपनी की है, इसलिए इसको भी हमने यहाँ पर एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट में मेंशन कर दिया। और साथ ही साथ हमने एज्यूम कर लिया कि 900, 600 और 1200 इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के लिए इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग है। इसी तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट लिख दी। अब जब कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड कॉमन कॉस्ट में से हम लेस कर देंगे एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट को, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम
पर टेरिटरी आ जाएगा, मतलब एक इलाके से आने वाली जो ऑपरेटिंग इनकम है वो आ जाएगी। तो इस्लामाबाद के लिए 250 रुपीज़ की आ जाएगी, 1950 आ जाएगी कराची के लिए, और लाहौर के लिए आ जाएगी -100। मतलब अब जो नेगेटिव है तो ये ऑपरेटिंग इनकम की बजाय लॉस हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि अब हमने एनालाइज करना है इसको, तो हम देख सकते हैं कि जो कराची वाला इलाका है उससे हमें सबसे ज्यादा मार्केटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कराची का इलाका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर इसमें बिजनेस किया जाए तो। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को परफॉर्म कर सकती है, और हमने मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को परफॉर्म किया XYZ कंपनी के लिए।